सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर। कौन सा चैप्टर? 1857 का विद्रोह। ठीक है, तो ये तो मैं बता चुकी थी कि 1857 का विद्रोह कैसे हुआ। ठीक है, अब पेपर में आता है 1857 के विद्रोह के कारण लिखिए। तो फिर ये जितने मैंने कारण लिखे हैं इनमें से कोई भी 10 कारण लोग लिख सकते हो, लेकिन अगर हमें पेपर को टफ करना होता है बोर्ड में तो फिर क्या देते हैं, वो किस टाइप के पेपर देंगे कि 1857 के विद्रोह के राजनीतिक कारण लिखिए। तो फिर हम क्या करेंगे, केवल उसमें राजनीतिक कारण ही देंगे, उसमें धार्मिक कारण नहीं लिखेंगे, क्योंकि उन्होंने क्या पूछा, केवल राजनीतिक कारण, ना ही सामाजिक कारण लिखेंगे ना आर्थिक कारण। इनमें से कोई भी लिख सकते हैं, कब, जब वो पूछे केवल कारण। ठीक है, तो अब मैं स्टार्ट करती हूँ राजनीतिक कारण। ठीक है, अगर आता है कि 1857 के राजनीतिक कारण लिखिए तो उसमें हम दे देंगे पहले नंबर पे गोद निषेध प्रथा। अब ये मैं खूब अच्छे तरह से तुम लोगों को समझा चुकी हूँ कि गोद निषेध प्रथा, जिसके खुद का बेटा नहीं होता था उसको गोद लेने के लिए क्या कर दिया गया था, पाबंदियां लगा दी गई थी। ठीक है, तो ऐसे ही ये पाबंदियां कहाँ कहाँ लगाई गई थी और कौन कौन से राज्यों को हड़पा गया, उसके अंतर्गत तुम लोग ये लिखोगे। ठीक है, तो पहली हेडिंग क्या हो जाएगी, गोद निषेध प्रथा। उसमें तुम लोग लिखोगे, ये सब लिख दोगे कि पाबंदियां लगा दी गई थी। फिर एग्जाम्पल में ये जरूर देना कि झांसी, सतारा, जयपुर, उदयपुर और नागपुर ये कुछ ऐसे राज्य हैं जिनको गोद निषेध प्रथा के तहत क्या कर लिया था, हड़प लिया था। ठीक है, इतने सारे याद ना रहे तो 2 जरूर दे देना, झांसी और सतारा। ठीक है, 2 एग्जाम्पल हर किसी को देना है। फिर दूसरी हेडिंग रहेगी वो शासन के आधार पर अपहरण कर लेना उस राज्य का। ये बोल देना कि तुमसे शासन करके नहीं बन रहा है तो वो राज्य हमारे अंडर में रहेगा। ठीक है, तो प्रशासन के आधार पर तो लिख दोगे तुम लोग, लेकिन अब उसमें भी एग्जाम्पल देना पड़ेगा कि प्रशासन के आधार पर कौन से राज्य हड़पे और कौन सा राजा था। ठीक है, तो क्या बताओगे, प्रशासन के आधार पर आरोप है कि डलहौजी की हड़प नीति के अंतर्गत हैदराबाद के निजाम का राज्य हड़प लिया गया। किसका? हैदराबाद के निजाम का। और दूसरा हो जाएगा अवध के नवाब वाजिद अली शाह का। ठीक है, फिर है तीसरा हेडिंग, ब्लैक पेन से लिखोगे तुम लोग, पेंशन पदों की समाप्ति। तो जैसे बहादुर शाह को बोला कि हम पेंशन देंगे। ठीक है, और फिर बाद में उन्होंने डिसाइड किया कि अब अगर तुम खत्म हो जाओगे तो फिर तुम्हारे बच्चों को पेंशन नहीं दी जाएगी, तो ये उन्होंने निकाल दिया। चौथा हो जाएगा बहादुर शाह के साथ अपमानजनक व्यवहार। तो एक तो पेंशन भी बंद कर दी, दूसरा क्या किया कि वहाँ जो मुगल सम्राट होते थे वो सिक्कों पर क्या करते थे, मुद्राओं में अपना नाम अंकित करवाते थे। कोई नाम अंकित करवाता था, कोई फोटो अंकित करवाता था, तो उन्होंने ये सब भी क्या करा दिया, बंद करवा दिया। और साथ में उनका सम्मान करना भी बंद कर दिया। तो इससे क्या होता है, उसका अपमान। तो इसमें उदाहरण क्या लोगोगे, बहादुर शाह द्वितीय जो कहाँ के सम्राट थे, दिल्ली। फिर आता है अगली हेडिंग कि भारतीय उच्च वर्ग के साथ क्या हुआ, अन्याय। अब कैसे हुआ अन्याय कि उनको भारतीय उच्च वर्ग को 3 वर्ग मैंने पढ़ाया तुम लोगों को, तो उच्च वर्ग को विशेष अधिकार दिए जाते थे। ठीक है, इन्होंने वो विशेष अधिकार तो समाप्त कर ही दिए और उसके अलावा क्या किया कि उनके स्थान पर जो भी अधिकारी होते थे उनको हटा करके उन्होंने कौन से अधिकारी रख लिए, अंग्रेजों को अधिकारी पद पे रख दिया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, उनका क्या हुआ, उनके साथ भारतीय उच्च वर्ग के साथ अन्याय। उनके स्थान पर किसको रखा जा रहा है, अंग्रेजों को रखा जा रहा है। फिर आता है अगली हेडिंग, अंग्रेजों की साम्राज्यवाद नीति। तो इसमें क्या होता है कि पहले जली जो है उसने एक सहायक संधि नीति निकाली थी, ये मैं तुम लोगों को पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है, तो लिख दोगे कि पहले जली की सहायक संधि नीति और डलहौजी की हड़प नीति तो बता दी थी ना मैंने। तो इनके कारण क्या हुआ, ये नीति के कारण ये विद्रोह हुआ। ठीक है, तो ये सारी हेडिंग जब राजनीतिक कारण पूछा जाए तो हमें राजनीतिक कारण ही बताता है। ठीक है, अब मैं कल तुम लोगों को सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक कारण बताऊंगी। ठीक है, और जो समझा चुकी हूँ